नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। खाचरोद में लव जिहाद के विरोध में हिंदू महासभा ने दिखाया जन आक्रोश। सर्व हिंदू समाज की बड़ी भागीदारी, विशाल रैली और महापंचायत का आयोजन। उज्जैन जिले के खाचरोद नगर में हाल ही में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर आज हिंदू महासभा के नेतृत्व में विशाल हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत के माध्यम से जन आक्रोश को खुलकर प्रकट किया गया और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। महापंचायत के बाद एक बड़ी रैली भी निकाली गई, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली में शामिल लोगों ने एक स्वर में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज की बेटियों की सुरक्षा को लेकर हिंदू समाज अब और चुप नहीं रहेगा। यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हिंदू महासभा और अन्य संगठनों ने मिलकर यह संदेश दिया कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन जन आक्रोश का माहौल पूरे नगर में देखा गया। प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। एक्टिंग अकेडमी वाले के पास 150 बालिकाओं के फोटो वीडियो थे, इतने सारे उनके पास कांटेक्ट थे। यानी ये काम केवल ऐसा नहीं है कि ये कोई एक व्यक्ति कर रहा है, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से संगठित स्वरूप में हो रहा है। तो अभी इसमें जो कानून है वो थोड़ा सा इसको स्पष्ट रूप से अभी परिभाषित नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा सरकार को भी विचार करना है। अभी हम अगर लोग ध्यान दें तो कुछ समय पूर्व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो बड़ा अच्छी बात है कि हमारे उज्जैन जिले के ही हैं, उन्होंने ये बोला भी था सबके सामने कि लव जिहाद पर हम कठोर कानून बनाएंगे, फांसी तक की सजा देंगे। लेकिन उनके जिले में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो वो कब बनाएंगे ये कानून? ये समाज का एक प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि इस पंचायत के माध्यम से उनके कानों तक भी ये खबर पहुंच जाएगी कि समाज अब उतना इंतजार नहीं कर सकता आपके वादों का कि आप लंबा समय लें। तो जल्द से जल्द इस विषय में कठोर कानून बनाने का प्रयास जो है सरकार को करना चाहिए। जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने बहुत साहस भरा कदम उठाया है। विधानसभा में सामान्य रूप से इस तरीके के विषय कोई भी राजनीतिक लोग उठाते नहीं हैं। हम सबको ध्यान में आ रहा है कि भाजपा के नेताओं के भी कई बार इस प्रकार के लोगों के साथ फोटो वीडियो मिलते हैं। भोपाल में जो घटनाएं हुई लव जिहाद की, उसमें जो मछली, जो सारिक मछली था, उसके भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री इस तरह के लोगों के साथ फोटो थे और लोगों का मानना है कि वो उनको कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट भी कर रहे थे। तो अगर ऐसा है तो अपने क्षेत्र के विधायक ने ये स्पष्ट रूप से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हम इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोगों के साथ नहीं हैं। और सरकार के सामने उन्होंने ये जो बात रखी है वो बहुत साहसिक कदम है, उनको इसके लिए समाज को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन केवल एक बार बोलने से काम होने वाला नहीं है, तो केवल विधानसभा में रखना, इसके लिए पूरा एक क्षेत्र का बल्कि एक प्रदेश का भी संगठन भी अपने स्तर से इसमें प्रयास कर रहा है। बीच में एक बार बातचीत हुई थी, तो मुख्यमंत्री से अगर समय कभी ऐसा लगेगा तो जल्दी बात करके उनके साथ बैठ करके कठोर कानून बनवाने का प्रयास। तो पूरे देश भर से कई लोगों के फ़ोन आए कि भैया आपके ये मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में ये क्या हो गया। मतलब घटना का लोगों को इतना नहीं पता था, क्योंकि लड़कियां तो विधर्मी षड्यंत्र पूर्वक लेकर जा ही रहे हैं। रोज रोज पूरे देश भर से लड़कियों को वो ऐसे भगा कर ले जा रहे हैं। लेकिन उसके विरोध में, उसमें जो जन आक्रोश है, उसमें इतने लोग सड़क पर उतर के आए। ये एक संदेश पूरे प्रदेश में और देश में गया है कि समाज जो है अब सड़कों पर उतरेगा, और अगर शासन प्रशासन उसमें अपनी भूमिका और सक्रियता, सतर्कता नहीं दिखाएगा तो फिर समाज ही इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कानून भी हाथ में ले सकता है। का जो आयोजन हुआ है खाचरोद में, वो हिंदू समाज का जो आक्रोश था, और दो हमारी बेटियां गई थी, और उसके बाद में जिस तरह के नागदा क्षेत्र में एक प्रशासन की शिथिलता पूर्वक जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में ये मामला आया और समाज को सड़क पर उतरना पड़ा और ज्ञापन देना पड़ा, और ज्ञापन से समाज एकत्रित हुआ। एकत्रित होने के बाद में और जो आक्रोश देखने को मिला, उसमें राजनीतिक हलचल हुई, राजनीतिक लोग भी सक्रिय हुए उसमें, और सबकी सहभागिता होने के बाद प्रशासन ने सजगता से, सक्रियता से, वो गंभीरता से लिया, और समाज के कारण नेताओं ने भी अभी आवाज बुलंद की, और उसके बाद में हमको परिणाम देखना मिला। तो प्रदेश के वर्तमान में हमको ज्यादा दिख रहा है, बाकी पहले भी था और पहले भी लड़ते थे और आज भी लड़ेंगे, और इस यूथ के लिए कभी भी कोई विधर्मी ऐसा प्रयास करेंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आज जिस दिन से सड़कों पे उतरा है और ये प्रदर्शन किया, आने वाले समय में अगर किसी भी विधर्मी ने फिर ऐसा प्रयास किया तो उसको
इस तरह का हम जवाब। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।